आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोग में, 4 अपेक्षा में। अपेक्षाओं को नहीं समझने पर ही पूरी भूल होती है, इसलिए अपेक्षाओं को समझाने का उनके अंदर से दोष कल्पना का निराकरण होता है। और अपेक्षा नहीं समझने पर ही 2 अनुयोगों में विरोध दिखता है, और अपेक्षा नहीं समझने पर एक ही अनुयोग के 2 कथनों में भी विरोध दिखता है। इसलिए जहाँ तहाँ पंडित तोडरमल जी अपेक्षाओं को समझाते हैं कि देखो ये अपेक्षा समझो तो ये सही है, अगर अपेक्षा नहीं समझो तो आपको गलत लग रहा है। तो यहाँ किस अपेक्षा से कहा है यह समझना आवश्यक है ना। अपेक्षा कौन सी लगाई गई है वो अगर देख लोगे तो वो गलत लगेगा ही नहीं। अपेक्षा नहीं समझते हैं तब गलत लगता है। तो हमने कुछ देखे, हमने दृष्टांत, हम आगे बढ़ते हैं। कल जो पढ़े थे ना उसके आगे पढ़ेंगे। हमने जो विनय वाली बात पढ़ी थी वही बार पढ़ लेते हैं। 295 पर नीचे से 3रा पैराग्राफ। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वह विरुद्ध नहीं जानना, है ना। विनय मिथ्यात्व भी होता है, विनय तप भी होता है, ये बात समझ, है ना। जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। कौन है जो विनय करने योग्य नहीं है, बताओ कौन है जो विनय करने योग्य नहीं है? हाँ, बस इतना ही उत्तर है। उनके श्रद्धान सम्यक रूप परिणमती नहीं है, जिनका ज्ञान सम्यक रूप नहीं परिणमता, उनका चारित्र सम्यक रूप नहीं परिणमता, वो जीव बंधन करने योग्य नहीं है, विनय करने। वही कुगुरु कुदेव को धर्म कहे जाते हैं, समझे कि नहीं। उनके कुदेव और कुगुरु कहने करने, कुगुरु और कुदेव कहने का कारण क्या था बताओ? राग ही था। हमने बताया था आपको, राग आदि भाव हिंसा समय वीर, ये हो गया कुधर्म की। और कुदेव के लिए लिखा था कुगुरु के लिखा है अंतर रागादिक धरे जे बाहर धर्म बरते सनेगा। मतलब वही राग से ही कुगुरु की परिभाषा है, और कुदेव की परिभाषा भी राग से ही है। जे राग द्वेष मल कर मलीन वनिता गजादुजित चिन्ह चिन्ह ते है कुदेव। मतलब समझ रहे, उनके कुदेव कुगुरु कुधर्म की परिभाषा राग द्वेष से हो रही, मतलब वही रत्नत्रय नहीं होने से, सम्यक चारित्र नहीं होने से, इसलिए ही उनको कुदेव कुगुरु कुधर्म कहा। और वो विनय योग्य नहीं है यह कहा। तो उनके विनय योग्य नहीं होने का भी कारण समझना चाहिए हमारे को, है क्या नहीं। ऐसा देखो, अगर सिर्फ हम जैनों को मानेंगे, अजैनों को नहीं मानेंगे, ये भी सांप्रदायिकता ही हुई, ये भी पक्षपात ही हुआ, समझे कि नहीं। ये भी अधर्म ही होता है। तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान को मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, भैया ये भी अधर्म होता है, ये भी पक्षपात होता है, समझे कि नहीं। ये भी कषाय ही होती है। ये रत्नत्रय के धारक नहीं होने से ये दुख रूप जीव है, ये मेरे विनय योग्य नहीं है, ऐसा विवेक सहित उनका वंदन नहीं करना, वो कषाय नहीं होगा। अगर विवेक नहीं है और फिर भी हम नहीं कर रहे तो ये कषाय हो जाती है, द्वेष हो जाता है, समझ रहे कि नहीं मुझे। तो उनमें वो नहीं, उनके श्रद्धा को उनके परे आत्मा में हम पर स्थापन नहीं कर रहे, उनके ज्ञान में उनके परे स्वयं को नहीं जानती, और उनकी चारित्र भी उनके पर्याय में ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिरता नहीं होने से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो जिनके ऐसे तीनों पर्याय विपरीत चल रही है वो हमारे विनय योग्य नहीं है, समझे ना। रत्नत्रय के धारक नहीं है, ये कैसे समझेंगे हम उनके, है ना। तो 28 मूल गुणों से ही पकड़ेंगे। नहीं, 28 मूल गुणों को तो चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अभ्यास अगर हमारा हो जाएगा तो हम कुगुरु को मतलब इतना समझ सकते हैं ना। देखो, कुगुरु तो एकदम इजीली समझ में आ जाए। कुगुरु बात रही कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी कैसे समझेंगे, तो हमारे को तो द्रव्यलिंगी भी पूज्य है ना, पूज्य तो हमारे को द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों भी है, तो उसमें थोड़ी टाइम लगता है, समझिए नहीं। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में कन्फ्यूजन हो सकता है, समझे ना। अब द्रव्यलिंगी भी नहीं है तो फिर तो क्या समझ ही नहीं, तो वंदन के योग्य है ही नहीं, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं।
तो वो प्रश्न तो कहा है कुगुरु कुगुरु कैसे पहचानेंगे? राग द्वेष चल रहा है ना, समझे क्या? राग द्वेष चल रहा है तो कुगुरु का एकदम सिंपल है क्या नहीं? वो तो सीधी बात हो गई, सीधी बात। वैसे बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं वैसे, है ना। 28 मूल गुण नहीं पल रहे हैं, सीधी बात हुई। राग द्वेष से हुए ना, और काय से हुए? राग द्वेष से टूटते ना वो। राग द्वेष घटने पर, 3 कषाय चौकड़ी घटने पर 28 मूल गुण सहज पलते और टूट रहे। इसका अर्थ क्या? कषाय की मात्रा ज़्यादा है, यानी सम्यक चारित्र है नहीं। सम्यक चारित्र नहीं तो फिर से वो पूज्य नहीं, समझे? ऐसा लॉजिक है वो। तो वही विनय करने योग्य नहीं है, उनकी भी विनय करना, यह तो विनय मिथ्यात्व हुआ, समझे क्या नहीं? क्योंकि उनमें रत्नत्रय नहीं है, शुद्ध पर्याय नहीं है, फिर मैं वंदन क्यों करता हूँ? मेरे वंदन करने का कारण क्या है? वंदन करने का कारण तो शुद्ध पर्याय ही होनी चाहिए, जिसका मैं ग्राहक हूँ, जैसे जो मुझे चाहिए, है ना, जो मुझे प्रकट करनी है, वो अगर आप में है तो हम उसको वंदन करेंगे, वो यदि आप में है तो हम उसको वंदन नहीं करेंगे। सीधी बात है ना। ये तो एकदम लॉजिकल है। वो तो समझदारों को समझ में आएगा, ना समझ तो ये झगड़े करते हैं बस। हमको शुद्ध भगवान जी को भी हमने, सोचो, भगवान जी को भी हमने शुद्ध पर्याय के कारण ही वंदन किया है कि नहीं? वितरागी कहा उनको, सर्वज्ञ कहा, तब हम उनको वंदन करें, समझे कि नहीं? हम भगवान जी को भी उनके शुद्ध पर्याय के कारण ही वंदन करते हैं, है ना। और क्या के लिए करते हैं बता? अब कुछ लोग अज्ञानी है, वो तो बोलते भगवान जी हमारा भला करेंगे, इसके लिए वंदन करते है कि नहीं? ऐसे भगवान जी कुछ तो देंगे, हमारा भला करेंगे, इसलिए वंदन कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए वंदन करते हैं क्योंकि हमारे को पुण्य का वंदन होगा, फिर हमारा भला होगा। और सोचो ये वंदन के कारण है लोगों के, दो समझ में आए वंदन के कारण। एक तो ये है कि वो हमारा भला करेंगे, ये महाअज्ञान हुआ। ये थोड़ा कम अज्ञान उसमें से ये कि भाई हमारे को पुण्य का बंधन होगा, उससे हमारा अच्छा होगा, ये भी अज्ञान ही वैसे, समझे कि नहीं? और तीसरा सम्यक बंधन कैसे होगा कि इनके पास वो शुद्ध पर्याय जो मेरे पास नहीं है, मैं इनकी प्रेरणा से मेरे अंदर शुद्ध पर्याय प्रकट करूँगा, ये हो गया सम्यक परिणमन, सम्यक विनय, सम्यक प्रार्थना, सम्यक, है ना, समझ रहे क्या? ये अच्छा हुआ। अगर हम इस पर्याय को, वो शुद्ध पर्याय को उनको देखते हैं और अपने अंदर वो शुद्ध पर्याय प्रकट करना चाहते, तो वो विनय सच्ची कही जाएगी, समझ रहे ना? एकदम समझना बात को। तो वही है। तो अब सामने आप देख रहे, तुम जिनकी पर्याय खड़ा है तब भी तुम वंदन कर रहे, तुम क्या बोलेंगे? तुझे मिथ्यात्व है। हम तो विनयवान है, तू विनय मिथ्यात्व है तुझे हम सबको नमस्कार करते, सबको नमस्कार, तुझे विनय मिथ्यात्व ही चल रहा है। तुझे ये भी नहीं समझा कि उनके अंदर कोई शुद्ध पर्याय है नहीं, तब भी तू विनय कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? विनय मिथ्यात्व है तुझे, तो विनय मत बता हमारे को केवल, ठीक है? तो मिथ्यात्व भी चल रहा है उसके साथ, ठीक है? आगे इसलिए तो ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो पढ़, हाँ, पढ़ते नहीं जब तक अपन कहाँ वैसे ही बात है, सही बात है। पढ़ना इसलिए तो जिनवाणी स्वाध्याय को आवश्यक कहा है ना, है कि नहीं? और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है, देखो, धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है, उनके यथा योग्य विनय करना, सब विनय करना, समझ में? धर्म पद्धति से मतलब क्या? तो धर्म पद्धति से मतलब क्या? बोलो धर्म पद्धति से मतलब क्या? थोड़ा समझने की कोशिश करना। धर्म पद्धति मतलब क्या? वही बोलो, वस्तु स्वभाव धम्मो, बराबर है। तो जो स्वभाव रूप परिणाम रहे हैं वो धार्मिक, तो जो धर्म में अधिक है हमसे, उनकी विनय करना, वो विनय तप हुआ, समझे कि नहीं समझे? समझे? धर्म पद्धति, धर्म में आगे बढ़नी चाहिए। देखो हमारे से आगे चाहिए ना वो, तब तो हम विनय करेंगे। हमारे साथ तो काय में आगे हो जाइए हमारे से, वो किस में? धर्म में। धर्म मतलब क्या? रत्नत्रय में। जो रत्नत्रय में हमसे आगे, वो हमारे लिए विनय योग्य। तब हाँ, वैसे तो ये भी जो दूसरों को विनय करने वाली बात है, वो भी व्यवहार है। निश्चय से तो आत्मा की ही विनय होती है, ध्रुव की विनय होती है, और वो रत्नत्रय की पर्यायों की विनय होती है। उसके निमित्त तो बाहर है, उनके निमित्त से मुझे वो भाव प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी विनय को भी विनय कह दिया है। निश्चय से तो विनय अपने गायक की और अपने रत्नत्रय की पर्यायों की, उसकी विनय होनी चाहिए। कल बता चुका हूँ, ये बहुत हो गई बात, है ना। तो उसकी विनय में वो जीव निमित्त है सामने वाले, इसलिए हम उनकी भी विनय कर देते हैं, समझे गए? इसलिए वो 5 परमेष्टि भी विनय योग्य हो गए। एक्चुअल विनय तो गायक की, और गायक से बाद इस रत्नत्रय के पर्यायों की, उनकी विनय होनी चाहिए, ठीक है? देखो आगे अब आगे, तथा जिस प्रकार कही तो अभिमान की निंदा की, समझे? अभिमान अच्छा है क्या बुरा है? अभी बात समझो। तो अभिमान की निंदा करी कहीं पर क्या, कि अभिमान बहुत बुरा होता है,
अहंकार बुरा होता है ना। तो ये बहुत निंदा की जाती है हर जगह। मैं आपको बताया है कि बहुत बड़े बड़े ये जो होते हैं सभा, उधर अभिमान की बहुत निंदा की जाती है कि अभिमान अच्छी चीज़ नहीं है, घमंड अच्छी चीज़ नहीं है, विनय अच्छी चीज़ है, सब बोला जाता है। तो अभिमान की बहुत निंदा होती है इस जगत में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और कई जिनागम में ही कई प्रशंसा की है, समझे कि नहीं। फिर अभिमान की निंदा भी करते हो, अभिमान की प्रशंसा भी करते हो, ये कैसे संभव है। हम समझते नहीं ना हमको अभिमान करना है कि नहीं करना है, हमको निंदा है ना, हम अभिमान करें कि नहीं करें, हमको समझना नहीं है। तो आप बताओ अभिमान, तो ये शास्त्र में 2 जगह पड़ेगा, कभी अभिमान की निंदा करी, कभी अभिमान की प्रशंसा करी। तो फिर आप बोलेंगे कि ये हम तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना, हमारे को आंसर ही नहीं मिल रहा कि हम क्या करें। तो अभिमान की भी प्रशंसा की जा सकती है क्या? जिनागम में की है बोल रहे ना, पंचकर्मेष्टि का अभिमान हो गया। अभिमान है, वैसे अभिमान थोड़ी है, वो तो विनय हुई। अब उसको अभिमान कैसे बोल रहे हैं? अभिमान का अर्थ क्या है वो बता दो। प्रशंसा कब की गई वो भी समझना। देखो, क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि न करे, वह अभिमान तो निंदे ही है। सीधे समझ रहे, मान कषाय हुई हमारे को, और हम अपने आप को ऊंचा मनवाने के लिए कि मैं ऊंचा हूँ, इसलिए हम किसी के सामने वाले की विनय नहीं कर रहे जो हमसे ऊंचा है तो भी। तो ऐसा जो अभिमान है वो निंदा के योग्य है, समझे कि नहीं। इम्पोर्टेंट बात समझो। 2-3 इसमें कौन से मुद्दे बोले हमने कि हमारे को ये दिखाना है कि मैं ऊंचा हूँ, और किसकी विनय नहीं कर रहे, जो हमसे ऊंचे हैं, तब ये अभिमान निंदा के योग्य होगा, समझे कि नहीं समझे। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, वो हमसे ऊंचा चाहिए और फिर भी हम अपने को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, ऐसी बात होगी जब, तो ऐसा अभिमान निंदा के योग्य है, समझे कि नहीं समझे। मैं क्यों झुकूँगा, मैं क्यों झुकूँगा, तो ये तो निंदनीय हो गया। बेटा वो तेरे से ज़्यादा है तो झुको। हमने बताया ना विनय कहा तक, हमने कहा कि सम्यक दृष्टि की भी विनय करते हैं हम तो, जिसने एक शब्द सिखाया हो उसकी भी विनय करते हैं, है क्या नहीं। तो अपने से अगर श्रेष्ठ हो तो उसकी विनय तो करनी चाहिए, है क्या ना। नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया, अभिमान आ गया, और अभिमान निंदनीय है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक ठीक। आगे, और निर्लोभपने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा के योग्य। मतलब समझे, मतलब अपने अंदर समझ लो हमें कोई कमी है तो हम किसी से मांगते नहीं है लोभ के चक्कर में, समझे कि नहीं। दीनता प्रकट नहीं करते, अपना स्वाभिमान जीवित रखते हैं, तो ऐसे अभिमान की प्रशंसा की है, समझे क्या, नहीं समझा। और जहाँ हम अब मांगना बंद कर देते हैं, कमी हो तो भी, है ना, दीनता प्रकट नहीं करते आत्मा में, समझे कि नहीं। तो आत्मा में हाँ स्वाभिमान की मुख्यता से, हाँ स्वाभिमान तो देखो, एक तो वर्ड है अभिमान और यहाँ पे होता, अब बोल रहे स्वाभिमान, तो स्व का अभिमान को स्वाभिमान कहते हैं, अभिमान तो कॉमन ही है। तो देखो दोनों अभिमान में, देखो मैं आपको समझाऊंगा ये ऐसा क्यों हुआ कि एक अभिमान निंदा के योग्य है और एक अभिमान प्रशंसा के योग्य है। इसका लॉजिक बताओ। अभी तो समझ में आया किसकी प्रशंसा करेगी, जहाँ वो निर्लोभी रहा और दीनता प्रकट नहीं करी, है ना, तो उस अभिमान की प्रशंसा की गई है। और वह जो अपने से बड़े को भी नहीं झुकता, है ना, अपने को बड़ा मनवाने के कारण झुकता नहीं है, तो ऐसे अभिमान की निंदा की गई है। तो एक ही अभिमान को एक जगह निंदा और एक जगह प्रशंसा, ऐसा कैसे, ये प्रश्न उठना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे हम कौन सा अभिमान अच्छा है कौन सा बुरा, उसका एकदम सिंपल उत्तर देता हूँ। देखो, जहाँ दीनता आएगी तो आत्मा दुखी होती है, उससे आत्मा का जो प्रभुत्व है, यानी मैं स्वयं प्रभु हूँ, है ना, एक्चुअली में तो हम सब स्वयं, है ना, प्रभुत्व शक्ति है ना हमारे अंदर, तो अपना प्रभुत्व कम होता है, दीनता आती है मेरे अंदर, तो ऐसा दीनता आना आत्मा का घात करना है, इसलिए आत्मा का घात नहीं किया और अभिमान कर लिया तो वो प्रशंसा के योग्य है। समझे लॉजिक, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि अपना अभिमान से, ये अवेले अभिमान से अपनी जो प्रभुत्व शक्ति है, जिससे मैं स्वयं को प्रभु मानता हूँ, है ना,
वो ही मेरा हर्ट हो रहा है मांगने से, समझे कि नहीं? मैं दीनता अनुभव कर रहा हूँ स्वयं में, तो ऐसा अभिमान को ठेस नहीं पहुँचाना प्रशंसा के योग्य है। ठीक है। अब मैं हूँ गुणों में कम और गुणों से अधिक की विनय नहीं करता हूँ, अभिमान करता हूँ, तो क्या हो रहा है? अब मैं गुणाधिक नहीं हो रहा हूँ, तो वापस आत्मा को आगे पहुँचा नहीं रहा हूँ, आत्मा को नीचे गिरा रहा हूँ, तो ये निंदा के योग्य है। समझे क्या? नहीं समझा? वही अभिमान, समझे कि नहीं? जो आत्मा के अगेंस्ट जाएगा वो निंदा के योग्य है, जो आत्मा के फेवर में है वो प्रशंसा के योग्य है। अभिमान ही, समझे कि नहीं? इसलिए डिग्री ऑफ अभिमान याद रखना, कितना रहना चाहिए अभिमान, जिससे मेरे अंदर दीनता ना आए, इतना अभिमान रहना चाहिए, समझे? और दूसरा, इतना अभिमान ना हो कि मैं मेरे से गुणाधिक की विनय ही ना कर पाऊँ, ये बात है। समझे ना? तो डिग्री कितनी रहनी चाहिए वो समझ किसी को लेना। दीन समझना ये भी तो अपराधी है। तो पता है ना, इसीलिए तो फिर प्रशंसा करी ना उसकी हमने। खुद को दीन समझ लेगा वो, अगर झुकेगा किसी के सामने मांगने के लिए, तो फिर वो दीन अनुभव करेगा तो आत्मा का घात होगा, तो इसलिए वो झुका नहीं, तो हमने उसकी प्रशंसा कर ली। सही काम किया तूने भी, बहुत बढ़िया। स्वाभिमान से जियो, समझे कि नहीं? भूखे जियो, स्वाभिमान से जियो, बोलते ना। तो अभी अपनी फिर दीनता आ जाएगी तो क्या जिएंगे तुम? तो जो स्वाभिमान खत्म हो गया तो जियोगे भी क्या? इसलिए दीनता नहीं प्रकट करना, समझे कि नहीं? स्वाभिमान से ही जीना। ऐसा तो प्रशंसा के योग्य का है स्वाभिमान को, लेकिन अकड़ नहीं। अगर वो अकड़ आई तो वापस से वही विनय, वही कशा चढ़ जाएगी, तो फिर वापस से वो निंदा के योग्य हो जाएगा। गुणाधिक की विनय नहीं करेगा तो, समझे? देखो समझ में आ गया? फिर विनय भी कैसा रहना चाहिए और अभिमान भी कैसा रहना चाहिए, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है। लेकिन दो पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना अच्छे से, ठीक है? देखो अब आगे तीसरा उसी जैसा है। तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की। वापस चतुराई मतलब क्या? हाँ, मायाचरणी। चतुराई मतलब मायाचरणी होती है। हाँ हाँ, वैसा बोल सकते, इंग्लिश में वैसा बोल सकते। मतलब क्या? बुद्ध, क्या बोलेंगे हम उसको? ब्रिलियंस यूज़ करना अपना, विवेक भी नहीं, ब्रिलियंस यूज़ करना, समझे कि नहीं? ब्रिलियंस यूज़ करना इज इक्वल टू चतुराई, समझे कि ध्यान देना। तो ये निंदा के योग्य क्या प्रशंसा के योग्य है, ये बात है। समझे कि ये ब्रिलियंस का यूज़ करना जो ये निंदा के योग्य है कि प्रशंसा के योग्य, तो ये शास्त्र में दोनों कहे हैं। इसी ब्रिलियंस का यूज़ निंदा के योग्य भी कहा है और इसी ब्रिलियंस का यूज़ प्रशंसा के योग्य भी कहा है। तो ऐसा क्यों? वो कहा है, देखो, विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे तो वह निंदे है, समझे कि नहीं? ये चतुराई आप जो रहे हैं ना, मायाचारी, मायाचारी के साथ यानी मायाचारी करने में अगर बुद्धि यूज़ करी है, ब्रिलियंस यूज़ करके लिए किया ठगने को लोगों को, तो ये ब्रिलियंस निंदा के योग्य है, समझे कि नहीं? मैं सच बता रहा हूँ, हम जैनी, हम है ना, हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया, दिगंबर जैन धर्म प्राप्त किया, तो ज्ञान के स्वरूप तो हमको बताइए, अच्छा खाए के लिए यूज़ होता है, बताओ? दूसरों को ठगने के लिए करते कि नहीं? हम बिजनेस के ही एंगल से नहीं बोलता हूँ, मतलब लौकिक चीज़ में भी स्वयं को ठग रहे हैं ना हम, हमारे ब्रिलियंस से कमाना पड़ता, प्रॉपर्टी तो चाहिए, बंगला तो चाहिए, ठगी रहे खुद को, तो ऐसा ब्रिलियंस तो निंदा के योग्य है, समझे कि नहीं? बस समझना। और वो यहाँ पर तो वो बिजनेस के एंगल से बोला है ना, बिजनेस के एंगल से बोलो या लौकिक व्यवहार में बोलो, आपका ब्रिलियंस आप किसी को ठगने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो तो निंदा के योग्य है, समझे कि नहीं? और हमारे को ब्रिलियंस है कि नहीं, शोएबशम है कि नहीं हमारे पास? शोएबशम का प्रयोग हो रहा हमारा, तो ये क्या कि जो चतुराई अच्छी है क्या? मैं तो पैसे कमा लूँगा, इतना ही कर लूँगा, इतना वो कर लूँगा, तो ये चतुराई कुछ काम की नहीं बेहतरी, समझे? इसकी निंदा करते शास्त्र, समझे? और वही चतुराई देखो, और विवेक सहित, देखो वापस वर्ड आ रहा है विवेक, समझ रहे आप कितना गजब का वर्ड होता है विवेक? विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वो श्लाघ्य ही है। मतलब क्या? अगर आप विवेक के साथ चतुराई यूज़ कर रहे हो काम कंप्लीट करने के लिए, जो अच्छा काम है, मान के चलो, समझे कि नहीं? सिंपल बता दो, थोड़ा सा एग्जाम्पल कठिन लगेगा आपको, थोड़ा डेंजर लगेगा, पर बताता हूँ। अपनी पत्नी को धोखा देना अच्छी बात है कि बुरी? समझाओ। कैसी बातें कर रहे हैं? अपना ब्रिलियंस अपनी पत्नी को धोखा देने में यूज़ करेगा तू, समझे कि नहीं? तो ये तो निंदा योग्य है, समझे? और अपने को दीक्षा लेना है, तो जैसे तैसे करके उसको समझा पटा के मुक्ति कर चले जाना,
तो यही चतुराई काम की है। समझे कि नहीं समझे? अब समझे? अब देखेंगे, मैंने देखे हैं जो हम जिनको मानते हैं वो भी चतुराई यूज़ करते रहते हैं हर जगह पे। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। मैं बोला यार ये कैसे चतुराई की बातें करते हैं? आपको लगता है डाउटफुल, कह रहे तुम मायाचारी जैसा हो जा रहे है कि नहीं? वो समझे ना, अच्छे कार्य करने की चतुराई जो है वो प्रशंसा के योग्य होती है, जिससे हमारा मुक्ति मार्ग बढ़े, जिससे हमारा आत्महित में, वही जैसे बोलो ना, जिसमें हमारा आत्महित निहित है, जिसमें हमारा संवेदनशील ज्ञान चरित्र बढ़े, जिसमें वैराग्य बढ़े, स्वाध्याय बढ़े, ऐसे कार्य में की गई चतुराई अच्छी वो मानी जाती है। समझ रहे कि नहीं? और वही कार्य तुम ठगने के लिए करो दूसरों को तो निंदनीय हो जाती है। समझे कि नहीं? तो चतुराई का भी याद रखना, आप लोग को सही यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है नहीं? और सन चलता है ज्ञान, तो दूसरों को ठगने में यूज़ कर रहे हो, क्या फायदे का? ठीक है नहीं? तो वो उछलता हुआ ज्ञान आपका आत्महित में लगाओ, अपना मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़े उसके लिए ट्रिक्स लगाओ, किसके साथ क्या बोलना है, किसके साथ क्या करना है, वो अपना ब्रिलियंस लगाना। क्या समझे कि नहीं? मम्मी पापा को कैसे टैकल करना है, पत्नी कैसे टैकल करना है, बच्चों को कैसे टैकल करना है, जैसे तैसे करके अपन आगे बढ़ो अपने मोक्ष मार्ग में। ये चतुराई कर रहे धर्म में, आज चतुराई कर रहे भैया, हम निकलना हमको संसार से। हम कोई ठग नहीं रहे उनको, हम तो किसी को दुखाते हैं हम नहीं कर सताओ किसी जीव को, सताना थोड़ी हमारे को, पर हम हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने रहे। समझे क्या? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ चतुराई जो आत्महित के लिए है वो प्रशंसा के योग्य। श्लाघ्य वर्ड क्या लिखा उन्होंने, देखो लिखा है, हाँ, विवेक सहित तथा संभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। इसी प्रकार मित्र जानना, मतलब विनय भी उसकी अच्छी बुराई बताई, अभिमान की भी अच्छाई बुराई बताई, चतुराई की भी अच्छाई बुराई बताई। ठीक है, आगे तथा एक ही भाव की कहीं तो उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव ही अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है तो निंदा करी है, क्वांटिटी कम है तो प्रशंसा ही करी है, बराबर है। देखो क्या लिखा है, एक ही भाव की कही तो उससे उत्कृष्ट अपेक्षा निंदा की हो, नहीं मतलब ज़्यादा से कंपेयर करके उसको बुरा कहा, और कम से कंपेयर करके हाँ उसको अच्छा कहा। मतलब समझ रहे कि नहीं? मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? वो ने कहा, मैं बोल रहा हूँ, देखो मतलब क्या, एक ही चीज़ को, मतलब वही ये उंगली बड़ी है कि छोटी है, नहीं ये तीनों को कंपेयर करो, ये उंगली बड़ी है कि छोटी है, तो वैसे वैसे है। इससे कंपेयर करके इसको हीन बोलेंगे, और इससे कंपेयर करके इसको उत्कृष्ट बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? बस ऐसा ही है वो, समझे? तो यही भाव को कभी इसके अपेक्षा से बुरा कहा है और कभी इसके अपेक्षा से अच्छा कहा है। समझे नहीं समझे? समझे? एग्जाम्पल समझ रहे? ये अच्छा है या बुरा है, तो इससे कंपेयर करो, बुरा है इससे कंपेयर करो अच्छा है, ऐसा बुझाई करें। देखो क्या लिखा है, जैसे किसी शुभ क्रिया की जहाँ निंदा की हो, वहाँ तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना। समझे कि नहीं समझे? कि हमने किसी शुभ क्रिया की निंदा करी, एग्जाम्पल कि तुम क्या कर, समझ लो क्या, कि क्या कब तक तुम स्वाध्याय करते रहोगे, क्या हो जाएगा स्वाध्याय करने से, सामायिक किया करो। समझे कि नहीं? तो इस सामायिक की अपेक्षा कभी स्वाध्याय को बुरा बोल देंगे। समझे कि नहीं? स्वाध्याय करने से क्या होगा, आत्मा का अनुभव करना होगा सामायिक में। समझे कि नहीं? ये कार्य अच्छा है कि नहीं स्वाध्याय का, प्रश्न ये है। तो जो सामायिक की अपेक्षा करोगे, हम निंदा करेंगे इसकी, तो पढ़ते रहेगा क्या जिंदगी में? अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो। समझे कि नहीं? तो इसी स्वाध्याय की निंदा भी की जाएगी कभी, और पूरी दुनिया तो पूजा कर, पाठ कर, दर्शन को जा, तीर्थ यात्रा को जा, है ना, दान दे, मंदिर बनवा, भक्ति कर, है ना, शिविर लगा, सब कर, बोले कुछ भी काम करनी, स्वाध्याय काम का है। समझेंगे? तो सब कार्य को बुरे बोलेंगे, स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण। याद रखना, समझ में गया? अच्छा एग्जाम्पल सामने है, धर्म की सब कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वाध्याय होता है, और स्वाध्याय से भी ऊंचा सामायिक। याद रखना हमेशा, ठीक है? तो स्वाध्याय को बुरा भी बोल सकते हैं हम, और अच्छा भी। एक ही शुभ भाव को उससे ऊपर का शुभ भाव लिया या शुद्ध भाव से कंपेयर करके उस शुभ भाव को हीन कहा गया है, और उसी से नीचे वाले शुभ भाव के कंपैरिजन में उसको उत्कृष्ट कहा गया है। समझे कि नहीं? शास्त्र ऐसे देखो, ये जो लिखे ना टोडरमल जी ने बहुत गजब के,
पहले जब हम पढ़ते थे ना, हमें वो लगता था तुम कभी स्वाध्याय को अच्छा बोलते, कभी स्वाध्याय को बुरा बोलते। हमको तो कभी भी तुम धोते रहते हो बस। हम पूजा कर, तुम बोलते पूजा करने से क्या होगा, पूजा नहीं करते तो बोलते पूजा कर, ठीक है। फिर बोलेंगे तो यार हम स्वाध्याय करते हैं, तुम पहले स्वाध्याय करो और स्वाध्याय कर दो, स्वाध्याय से क्या होगा, समझे कि नहीं। ये तो हम छोड़ते ही नहीं हमारे को, हम इसलिए छोड़ रहे नहीं कि तू आगे बढ़े, हम चाहते तो स्टेप अप हो, इसलिए हम तुझे यही कहते हैं, समझे कि नहीं। तो स्वाध्याय कर नहीं रहे हैं उन लोगों को तो हम एक ही बात बोलेंगे, स्वाध्याय किया करो भैया, स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं होगा, समझे कि। समझेगा ही नहीं तो काहे के लिए मंदिर आना है, भगवान जी कौन है, वो क्यों प्रदक्षिणा लेते हैं, क्यों घंटी बजाते हैं, है कि नहीं, कुछ अर्घ्य क्या चढ़ाते हैं, क्यों अर्घ्य में क्या अर्थ लिखा हुआ है, तो को ये सब स्वाध्याय से ही समझ में आएगा। तो नहीं तो सिर्फ प्रोसीजर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ठीक कर दी जाएगा, है ना, मुंह में चबाते चबाते कुछ भी, है कि नहीं। तो स्वाध्याय से प्रॉब्लम छूटेंगे ये सब। तो स्वाध्याय किया कर, उसको स्वाध्याय कर 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 यही उपदेश दिया जाएगा, समझे कि नहीं। बाकी सब कार्य मतलब कुछ भी करे मन धर्म के मन में, उसको बोलेंगे तो स्वाध्याय किया कर, सही है कि नहीं। क्योंकि देखो ये सब क्यों करते हैं उसका लॉजिक आपको मिलेगा। तो उपवास भी करेगा तो कैसे करेगा, स्वाध्याय के बिना, हमको पता है, हमने देखे हुए है कि नहीं। स्वाध्याय के बिना उपवास करो तुम कैसा करते हो, पता है ना, कोई स्वाध्याय नहीं करने वाले उपवास कैसे करते हैं। इसलिए पहले हम तो उपदेश देंगे स्वाध्याय कर, स्वाध्याय कर भैया स्वाध्याय कर। तो स्वाध्याय को क्या कहेंगे, सभी कार्यों से ऊंचा कहेंगे, समझ में आया कि नहीं। और है भी ऊंचा क्यों, देखो वहाँ पर प्रशस्त राग ज़्यादा होता है, क्योंकि डायरेक्ट सीखने का कॉन्सेंट्रेशन लगता है वहाँ पर, ठीक है नहीं। अब एंटरटेनमेंट जीरो है तब भी उपयोग को यहाँ लगाया जा रहा है, मतलब ज़्यादा विशुद्ध भाव होता ही है सुनने का, समझने का, ठीक है। तो इस शुभ भाव को बाकी सभी शुभ भाव से श्रेष्ठ कहा गया है, बराबर। और सामायिक के शुभ भाव को यहाँ पे होते हुए शुद्ध भाव से कंपेयर करके इसी स्वाध्याय की हीनता भी प्रकट करी गई है। तो कभी स्वाध्याय की हीनता सुनकर तुम स्वाध्याय बंद कर दोगे, और कभी स्वाध्याय की प्रशंसा सुनकर स्वाध्याय करोगे। इसलिए कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमेशा अपेक्षा से कहा जाता है, समझ रहे। हर जगह अपेक्षा है, वही अभिमान की निंदा भी कही, अभिमान की प्रशंसा भी, चतुराई की निंदा भी, चतुराई की प्रशंसा भी, विनय की निंदा भी, विनय की प्रशंसा भी, समझे कि नहीं। हर जगह है, वही स्वाध्याय की निंदा भी है और स्वाध्याय की प्रशंसा भी है। तो स्वाध्याय की निंदा सामायिक की अपेक्षा से है, स्वाध्याय की प्रशंसा अन्य शेष धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा है। समझ में आ रहा है, व्रत लेने को भी वैसे ही, हर जगह ही वैसे है। पहले व्रत लेते थे, संवेदन से भी जरूरत था। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं कहते हम पहले व्रत ले, किसी को नहीं कहते पहले व्रत। नहीं संवेदन नहीं, जब वो मंदिर में नहीं आ रहा है तो मंदिर में आ, ऐसा कर, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। वही बोला ना हमने, हाँ। एक एक से तो हम बढ़ाएंगे ही उसको, है कि नहीं। फिर बाद में सबसे तो फिर सबसे उत्कृष्ट काम कौन सा बोलेंगे, उसको पहले हम स्वाध्याय का, और स्वाध्याय के बाद फिर हम उसको बोलेंगे सामायिक का, समझ रहे। पढ़ते आगे देखो, उन्होंने दृष्टांत दिया है ना, नहीं इसी प्रकार अन्यत्र जानना, उन्होंने दृष्टांत नहीं दिया था, अपने दृष्टांत दे दिया। कौन सा दृष्टांत है, स्वाध्याय का। स्वाध्याय निंदा योग्य भी है, प्रशंसा योग्य भी है ना, समझ में आया। तथा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वह सर्वथा निंदा नहीं जानना, समझ में। और किसी जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथा संभव उसका गुण दोष जान लेना, समझे कि नहीं। बताओ विष्णु कुमार जी निंदनीय है कि पूज्य प्रशंसनीय है। बोलो पीछे, विष्णु कुमार जी तो पता है कहानी, वो प्रशंसनीय है कि निंदनीय है। बोली धर्मों की अपेक्षा निंदनीय है, और जो वात्सल्य अकंपनाचार्य जी और विष्णु कुमार जी, अब लीजिए आप। बताओ, अकंपनाचार्य जी और विष्णु कुमार जी, इन दोनों के कंपैरिजन किया जाए तो विष्णु कुमार जी कैसे है, निंदनीय है। क्यों, क्योंकि मुनि दीक्षा का छेद किया, समझे कि नहीं। इन्होंने छेद नहीं किया तो पूरी जल रही सब तरफ लकड़ियाँ, है कि नहीं, पूरे चारों ओर है ना, जल रहे शरीर, पूरा धुआं नाक में आँखों में सब तरफ, तब भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। अकंपनाचार्य 700 मुनिराज, तो उनकी समझे, उनसे कंपेयर करके विष्णु कुमार जी की यदि निंदा की जाए तो सर्वथा निंदा नहीं समझना कि निंदनीय ही है विष्णु कुमार जी, सर्वथा निंदा नहीं समझना। और फिर विष्णु कुमार जी की बाद में ये बात को कंपेयर करो इनसे, किससे, कि भाई बाकी जीवों से कि जिन्होंने मदद नहीं करी तो इनके पीछे देखो कितना उन्होंने दीक्षा छेद करके भी 700 मुनिराजों की रक्षा करी, तो वही प्रशंसा के योग्य हो गए। तो सर्वथा प्रशंसा योग्य मत बोलना, नहीं तो सब लोग दीक्षा छेद छेद कर करके उपसर्ग दूर करेंगे। समझे कि नहीं।
तो सर्वथा प्रशंसा भी मत समझना, सर्वथा निंदा भी मत समझना। ऊपर के जीवों की अपेक्षा से निंदा कर ली जाती है और नीचे के जीवों की अपेक्षा से प्रशंसा कर ली जाती है, परंतु ये सर्वथा प्रशंसा सर्वथा निंदा नहीं समझना, समझे कि नहीं। तो विष्णु कुमार जी की ज़्यादा प्रशंसा कर ली ना लोगों ने, तो फिर वही याद रखना, तो वही गड़बड़ हो जाएंगी फिर क्या, तो सब जन दीक्षा छेद करते रहेंगे फिर। है समंत भद्र जी की भी ज़्यादा निंदा प्रशंसा हो जाएगी तो दीक्षा छेद वापस प्रसिद्ध हो जाएगा कि बीमारी हुई कि दीक्षा छेद करो, समझे कि नहीं। तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। तो सर्वथा प्रशंसा नहीं समझना और सर्वथा निंदा भी मत समझना। क्लियर लिखा है कि नहीं। देखो अकम्पनाचार्य की स्टोरी में ही दोनों मिल गया हमारे को, अकम्पनाचार्य भी मिल गया, विष्णु कुमार जी भी मिल गए। तो वहाँ पर वो निंदा योग्य भी और प्रशंसा योग्य भी है। हमने बताया था वो कहानी के एंड में कि उनको वापस दीक्षा लेनी पड़ी अपने संघ में, है ना। सबसे छोटे महाराज जी वही और वो आचार्य थे उस संघ के, है क्या नहीं। तो ऐसा क्यों, दंड योग्य है कार्य, दंड है ना, है क्या नहीं। क्योंकि तुमने दीक्षा छेद क्यों करी, भले वो उसी बहुत से मोक्ष है विष्णु कुमार जी, समझे क्या नहीं, लेकिन उसी संघ में उनको सबसे नीचे की पोजीशन थी, पता है ना आपको। ठीक है चलो इसी प्रकार। तो देखो हर जगह क्या कह रहे हैं, अपेक्षा लगाई जाती है, ये बात समझना आप। अपेक्षा समझे बिना जिन शासन किंचित भी समझ में नहीं आता। सोचो हम कभी विष्णु कुमार जी की निंदा कर रहे हैं और उसी दूसरे दिन हमने विष्णु कुमार जी की प्रशंसा कर ली, तो लोग बोलेंगे पागल ही लोग ये कुछ भी बोलते हैं, कभी निंदा करते, कभी अर्जुन की प्रशंसा करते, कभी विनय की निंदा करेंगे, कभी विनय की प्रशंसा करेंगे, कभी अभिमान की निंदा करेंगे, कभी अभिमान की प्रशंसा करेंगे, कभी चतुराई की निंदा, कभी चतुराई की प्रशंसा, है ना। कभी वो विभु ने पढ़ा स्वाध्याय की निंदा, कभी स्वाध्याय की प्रशंसा, लेकिन अरे पागल लोग है ये सब और ऐसा ही पढ़कर शंकराचार्य जी ने जैन धर्म को इतना बदनाम किया। जैन ही लोग कुछ भी बोलते हैं बावले की भांति, एक ही चीज़ को अच्छा होता है, एक ही चीज़ को बुरा बोलते हो, समझे नहीं। मतलब जैसे पागल रहता है कि मेरी माँ भी है, मेरी माँ भी नहीं है, ऐसा वो एग्जाम्पल देते, समझे कि नहीं। वो ऐसे कुछ भी बोलते हैं, नहीं पागल लोग है जैन। तो इसको तो ये अपेक्षाकृत कथन को ही क्या बोलते हैं, स्याद्वाद। ये अपेक्षाकृत कथन है पूरी जात स्वादवाद में जिनवानी को एक ही लक्षण दिया है स्याद्वाद। यहाँ पर हर कथन आपको अपेक्षा से ही मिलेगा, कोई भी कथन ऐसा नहीं मिलेगा जो अपेक्षा से ना हो। तो इसलिए आप जब भी पढ़ो तो समझ लेना ये किस अपेक्षा से कहा गया, ये किस अपेक्षा से कहा गया, ये समझ लेना। हमें ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा ही है, नहीं, ये एक अपेक्षा से कहा गया है, समझे कि नहीं। देखो इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो, देखो लिखा है ना, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना, समझे कि नहीं। ये किस अपेक्षा से कहा गया ये समझना आप, समझे कि नहीं, और उस अपेक्षा से ही उसको समझने का अर्थ करना, समझे कि नहीं। तो गड़बड़ कर दोगे, अपेक्षा नहीं समझोगे और रूल बना लोगे, समझे कि नहीं। एक की अपेक्षा से कहा गया कथन सबके लिए रूल नहीं बन सकता, समझे कि नहीं। उसके अपेक्षा से कहा है, अब बच्चा है समझ लो, वही हम स्तुति है, वो बैठ नहीं सक रहे नीचे, उसको बोले स्टूल पे बैठ जा, सब बच्चे बोले हम भी बैठेंगे स्टूल पे, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, हमने उसको कहा कि उसके पैर पे इंजुरी भैया, एग्जाम्पल, समझे कि नहीं। तो एक की अपेक्षा से हमने कहा कि तू स्टूल पे बैठ जा, सब बच्चे बोले हम स्टूल पे बैठेंगे, तो गड़बड़ कर लेगा। अपेक्षाकृत कथन होते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो ये ऐसा रूल समझना हमेशा कि उस अपेक्षा से कहा था एक आधे व्यक्ति को, तुमने ये सबका रूल मत बना लेना, है ना। हर जगह अपेक्षा चलती है, याद, ठीक है। आगे तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है और कोई देखो कहीं कोई और अर्थ होता है, वहाँ प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना, समझे। मतलब क्या, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, समझे कि नहीं। तो उसी शब्द के दो अर्थ कैसे समझेंगे हम, तो क्या चैप्टर कौन सा चल रहा है वो समझ ले तू, उसके अपेक्षा से उस शब्द का अर्थ निकाल लेना, समझे कि नहीं। चैप्टर जो चल रहा है उसके अनुसार अर्थ निकालना पड़ेगा। वो शब्द ये चैप्टर में ये शब्द आया क्यों होगा, इस अपेक्षा से आया होगा, तो ये चैप्टर में ये शब्द का ये अर्थ चाहिए, यही समझना होगा। तो अब बोलेंगे इतना कौन दिमाग लगाएंगे, आप लगाओ, ब्रिलियंट बनो, इसमें नहीं बनो तो फिर किसी से पूछो जिसको समझता है तो यहाँ पर ये शब्द कौन सा अर्थ होता है। देखो जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वह दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, समझे कि नहीं। वहाँ पर दर्शन सम्यक दर्शन का अर्थ श्रद्धान, यहाँ पर श्रद्धान है। और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, समझे कि नहीं। कोई दर्शन के दो अर्थ है, बोलो तुम दो अर्थ कौन से बोले, एक दूसरा कौन सा, हाँ देखना, मतलब वही स्वरूप ग्रहण, सामान्य स्वरूप ग्रहण जो कहा ना, सामान्य स्वरूप ग्रहण मतलब देखना, हाँ हाँ स्वरूप ग्रहण करना है,
बराबर। देखो, देखना और जानना अंतर क्या का है? डेप्थ का। तो देखने को ही दर्शन उपयोग कहा जाता है और जानने को ज्ञान उपयोग। समझ रहे? तो यहाँ तो देखना, दर्शन का दो अर्थ होता है, एक तो देखना सादे भाषा में और एक श्रद्धान। समझे कि नहीं? तो जब उपयोग का चैप्टर चले, ज्ञान का चैप्टर चले, है ना, तो वहाँ दर्शन का अर्थ देखना समझना, समझ गए। और जहाँ रत्नत्रय का चैप्टर चले, वहाँ पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान समझना। ठीक है, ये बात समझे। देखो, तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना। जब इंद्रियों का चैप्टर चलेगा, वहाँ दर्शन का अर्थ होगा देखना। और समझ रहे, तीन अलग अलग चीज़ें ली हुई। इंद्रिय के चैप्टर में दर्शन का अर्थ देखना, ज्ञान उपयोग के वर्णन में सामान्य अग्रहण जिसको बोल रहे हैं वो, है ना, और तीसरा श्रद्धान। ठीक है, तीन अर्थ दे दिए उन्होंने। ठीक है, तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर, ऐसा होता है। तथा पुद्गल स्कंदादिक के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गोचर हो वह बादर, ऐसा अर्थ है। समझे नहीं? स्थूल नहीं, वही सूक्ष्म और बादर के दो वैरायटी होता है इन्होंने। कब? पहले जब वस्तु का प्रमाण की बात करें, है ना, तो वहाँ पर क्या लिखा? छोटे प्रमाण एकदम बारीक हो जिसको, उसको सूक्ष्म कहा है ना। और बादर किसको कहा? जो साइज में बड़े हो उसको बादर कहा। जब वस्तु के शेप्स की बात की जाए तो सूक्ष्म किसको कहेंगे? जो बहुत छोटे हो। और बादर किसको कहेंगे? बहुत बड़े हो। अब ये दूसरे वाले में बताओ, पुद्गल स्कंदादिक के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, वह इंद्रिय गम्य हो वो बादर। इसका अर्थ क्या होगा? एग्जाम्पल नहीं, वो तो छोटा, वो तो आकार के एंगल, वो तो आकार के एंगल से ही हो गया। बताओ, परमाणु तो आकार के एंगल से ही हो गया। जैसे वो गेहूं आने में वो लग जाते ना, घूम लग जाती है, वो भी आकार के अपेक्षा से ही हो गया। बादल हो गए। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, हाँ वायु, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी देखो, ये परमाणु है पूरे इस मंदिर में, है कि नहीं है? प्रकाश वाले, बड़े साइज वाले भी हो, लेकिन आंखें उसको कनेक्ट नहीं कर पाती हो, आंखें उसको ट्रेस नहीं कर पाती हो, तो उसको सूक्ष्म कह देंगे, भले साइज में बड़े हो। एग्जाम्पल समझे कि नहीं? अंधेरा हो, वो भी परमाणु से बन के अंधेरा बन गया है, और वहाँ पे हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसको सूक्ष्म कह देंगे। मतलब क्या? जिसे इंद्रिया नहीं पकड़ पाती वो सब सूक्ष्म हो गया। समझे क्या? मतलब थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसके पानी के जीव तो साइज के एंगल से ही हुए। समझे क्या नहीं? मतलब साइज छोटा हो तो जरूरी नहीं है। कब? जब इंद्रियों से इंद्रियों के चैप्टर चलेगा, वहाँ पे क्या? जिसे इंद्रिया ट्रेस नहीं कर पाती वो सब चीज़ें सूक्ष्म। अब आत्मा ही देख लो आप, आत्मा सूक्ष्म है कि बादल है? ये बताओ। हाँ, इस अपेक्षा से समझेंगे आत्मा के एग्जाम्पल से। आत्मा की साइज छोटी है क्या? एटम जितनी, परमाणु जितनी तो साइज नहीं उसकी, वो तो देह प्रमाण इतना बड़ा है, फिर वो सूक्ष्म है कि बादल है? ये बताओ। जहाँ शेप्स की बात करेंगे तो आत्मा को बादर कहा जाएगा, बराबर है। जब प्रमाण की बात करें, प्रमाण मतलब शेप्स, जब प्रमाण मतलब आकार की बात करी जाएगी तब आत्मा को बादर कहा जाएगा। और इंद्रिय गम्य की अपेक्षा से क्या कहेंगे? आत्मा सूक्ष्म है, क्योंकि इंद्रिय से पकड़ में नहीं आती। समझे क्या? तो आकाश द्रव्य बताइए, सूक्ष्म है कि बादल? आकाश सूक्ष्म है कि बादल? सूक्ष्म है। वही इंद्रियों की अपेक्षा से कह रहे हैं आप, सूक्ष्म है। साइज तो उसके अनंत प्रदेशी है ना, तो एक प्रदेशी थोड़ी वो तो उसके टुकड़े भी नहीं है कोई भी, अखंड है वो। लोक अलोक में पूरा एक ही है वो, दो पार्ट में नहीं होता वो आकाश द्रव्य, पता है ना आपको? अखंड इतना बड़ा है वो, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई है ही नहीं साइज में। वो हमने हमारे ज्ञान में करे, उसके नहीं टुकड़े कोई, हमने समझने के लिए प्रदेश टुकड़े करे। समझे क्या आपको? अखंड है वो तो एक। हाँ, आकाश तो एक ही द्रव्य है, वन है ना। आकाश कितने? एक। धर्म एक एक, काल असंख्यात है ना। और
बाकी तो आपको पता है, जीव अनंत, पुत्र अनंत अनंत, समझ रहे। तो आकाश को एक कहा है, वन, तो आकाश तो एक ही है। क्योंकि साइज कितनी है सोचो, लोक आकाश जितना भी नहीं वो, अलोक आकाश मिला के है वो लोक आकाश। तो सूक्ष्म के बादर है वो, साइज अपेक्षा बादर, और इंद्रिय की अपेक्षा से सूक्ष्म। समझ में आ गया? बताओ, काल द्रव्य सूक्ष्म के बादर, बताओ। एक प्रदेश में एक काला हाँ, तो फिर क्या है, सूक्ष्म के बादर है। और काल दोनों अपेक्षा से सूक्ष्म है, क्योंकि साइज भी छोटी हो गई और आंखों से भी दिखता नहीं, तो दोनों अपेक्षा से सूक्ष्म। समझे कि नहीं समझे? अब समझे? हमने वो देखे क्या? अब बादर बताओ, दोनों तरफ से बादर कौन से बादर? दोनों बादर हो, ऐसे बताओ। साइज में भी बड़े हो और इंद्रिय से भी ट्रेस होते हो। तो जो पत्थर दिख रहा है आपको, हाँ, स्कंद जो हो गया, तो वो बादर हो गया ना। वो साइज के अपेक्षा से भी बादर है और इंद्रिय से ट्रेस होता है, तो वो भी बादर हो गया। समझ में आया? तो ऐसा रहता है। तो सूक्ष्म बादर की अपेक्षाएं अलग अलग लगती है, ये याद रखना। ऐसा वो कह रहे हैं कि कभी साइज के अपेक्षा सूक्ष्म बादर कहते हैं, कभी इंद्रियों के अपेक्षा सूक्ष्म बादर कहा जाता है। समझ में आया? आत्म सूक्ष्म के बादर है, तुम किस अपेक्षा से पूछ रहे हो ये बताओ। अगर साइज की अपेक्षा पूछ रहे हो तो बादर है, अगर इंद्रियों की अपेक्षा से पूछ रहे हो तो सूक्ष्म है, वो आपको इंद्रियों से ट्रेस नहीं होगी। समझे ना? ऐसा कहा। देखो, जीवादिक के कथन में वृद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म। समझे कि नहीं? और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। देखो क्या लिख रहे, जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं एवं न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर। समझे क्या कह रहे? नहीं समझा? जीव है जो किससे अड़ता हो, समझे क्या नहीं, तो उसको बादर कहा है। जो अड़ता नहीं, इसके अंदर पार हो जाता है, समझे क्या, उसको सूक्ष्म कहा है। समझे क्या? अब ऐसा करने पर कितने जीव हर्ट हो गए, और कितने जीव वहीं पर ही है, वो हर्ट ही नहीं होते, वो इतने सूक्ष्म है। समझे कि नहीं समझे? तो ये अपेक्षा कहा है, जीव की अपेक्षा। जीव लिखा उन्होंने, तो जो जीव अपने हिलाने पर भी, हाथ हिलाने पर भी हर्ट नहीं होते, जो हमारे हाथ पैर से क्रॉस हो जाएंगे। समझे क्या? मतलब वृद्धि का बात में बता रहा हूँ, एक मिनट समझ लो। मतलब क्या कि जो पार हो जाते हैं, समझे क्या नहीं, जो हमारे हाथ पैरों से हर्ट नहीं होते, उनको सूक्ष्म कहा है। सुना कि नहीं सुना? ये सुना है कभी पहले? कभी सुना है नहीं है? और बादर वो जो हर्ट होते हैं हमारे से। सुन, अब वृद्धि का क्यों लिया यहाँ पे? वृद्धि को लिखा है रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके। मतलब क्या? वो हिलते ही रहते हैं, रिद्धि से रुकेंगे वो। किसी ने रिद्धि यूज करी, समझे कि नहीं, तो वो रुकेंगे, ऐसे समझ लेना। मतलब समझ एकदम, आपको ये समझ छोड़ दो, रिद्धि वाली बात से भी तो समझ लो। पहले सूक्ष्म बादर समझा आपको, जो हमारे से हर्ट होते हैं वो बादर, और जो हमारे से हर्ट नहीं होते वो सूक्ष्म है। तो समझ में आया? अब देखो क्या लिखा है, रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म। मतलब क्या? एकदम सूक्ष्म। मतलब रिद्धि से ही, मतलब रिद्धि का प्रयोग होगा तो ही वो हर्ट हो सकते हैं, नहीं तो वो हर्ट नहीं होंगे। इस अपेक्षा से ही कहा है, और कुछ नहीं। मतलब वो इतने सूक्ष्म है कि जो हमारे से हर्ट या हमारे से हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ऐसे। समझे क्या? मतलब ऐसे समझ लो कि रिद्धि किसी के पास हो तो उसको वो हर्ट होंगे, उससे ही वो हर्ट होंगे, या उससे वो टच होंगे। समझे कि नहीं? बाकी रिद्धि वगैरह के बिना वो किसी को भी टच नहीं होते, ऐसा ही अर्थ है उसका। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या बताना है हमारे को कि जो हमारे से हर्ट हो सके वो बादर, और जो हमारे से हर्ट नहीं हो सकते वो सूक्ष्म। ऐसा तो उज्ज्वला जी से भी सुना है मैंने, है ना? आपने सुना है ये वाली लाइन? तो सुनी है, यहाँ पर ही सिखाया था शायद उन्होंने, कि जो हमारे से हर्ट हो वो सूक्ष्म, वो बादर, जो हमारे से हर्ट नहीं होते वो सूक्ष्म। ठीक है, देखो और आगे उन्होंने क्या लिखा, वस्त्रादिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर। अभी क्या रहता है महीन और ये तो कपड़ों के केस में आप लोगों को तो आइडिया नहीं इस बारे में। मतलब एकदम फाइन, फाइन, हाँ बराबर। हाँ, तंतु जिसके एकदम बारीक हो, महीन, है ना? हाँ हाँ, आटा महीन, हाँ हाँ, एकदम बारीक। साइज अपेक्षा ही है। देखो कपड़े के केस में उन्होंने साइज अपेक्षा कहा, और जीव की अपेक्षा उन्होंने टच होता है कि नहीं होता है इस अपेक्षा से कहा। समझे कि नहीं समझे? मतलब देखो सूक्ष्म बादर का कथन
जो कर्णन युग वाला है जीव के द्रव्य के लिए कहा जा रहा है वापस सूक्ष्म बादर का हर क्या है कि जो हर्ट हो सके वो बादर, जो हर्ट नहीं होते वो सूक्ष्म, और साइज की अपेक्षा से वही जो पकड़ में ना आए हमारे वो सूक्ष्म, साइज में जो छोटे वो सूक्ष्म, साइज में बड़े हो वो बादर। समझे कि नहीं? मुझे मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई सूक्ष्म जीव की साइज़ बड़ी हो थोड़ी सी, मान के चलो, लेकिन वो हर्ट नहीं होता तो भी उसको सूक्ष्म कहेंगे। समझे क्या लॉजिक? थोड़ा समझने की कोशिश करना, मतलब जो हर्ट नहीं होते, ऐसा तो हमने उज्ज्वला जी से सुना है और यहाँ पर भी वैसे ही मैच हो रहा है वो, है क्या नहीं? तो सूक्ष्म का अर्थ वही है जो किससे अड़ता नहीं हो, ऐसा लिखा है वो, जिससे अड़ता नहीं हो किसी से वो सूक्ष्म, और जो अड़ता है वो बादर। ठीक है, चलते आगे और पढ़ लेते हैं। ये घड़ी का टाइम शायद पीछे है, ये वो हर्ट के अपेक्षा से नहीं हो जाता, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर। क्योंकि वो ये भी एक लाइन पे पढ़ा था मैंने कि वो किसी को बाधित भी नहीं हाँ वही तो किसी से फिर बाधा- वही अड़ने की बात कर रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। तो अड़ना में जो मैं अड़ना बोल रहा हूँ वो बाधित बोल रहे हैं, एक ही शब्द है, वही है। आपने पढ़ा नहीं वाली बात, आप कंफर्म कर लेना है। वही हर्ट मतलब बाधा, जो ये बाधा बोल रहे हैं, मैं उसका इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप समझ लेना। अरे बात मतलब अड़ता नहीं, मैंने अड़ता भी बोला है और फिर मैंने हर्ट बोला है, समझे क्या नहीं? वो इसीलिए कि समझने के लिए कि अब ऐसे करने से वो बाधा को पहुंचता नहीं है, समझे क्या? वो वहीं पे भी रहता है, वो हमारे उंगलियों से या हमारे बॉडी के एक्शन से जिसको बाधा नहीं पहुंचती वो सूक्ष्म, जिसको बाधा पहुंचती वो बाधा, ऐसा। पर्वत भी नहीं अड़ा सकते ऐसा। हाँ, पर्वत से भी नहीं अड़ता जो है ना, वो सूक्ष्म हुआ। ठीक है, समय हो गया ना शायद ना, है ना? ये घड़ी पीछे पड़ गई है ना? ये कितना इसमें पीछे पड़ गई, 10 मिनट पीछे। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये सूक्ष्म बादल को एक बार कंफर्म कर लेंगे, एक बार और बार पूछ लेना आप, वैसा ही है फिर भी एक बार चेक कर लेना आप। वो इसमें है हाँ, अनटच की भी नहीं है, अनटच तो बहुत सारी चीज़ें टच तो होंगे लेकिन वो सूक्ष्म है, चले जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे, ये तो सूक्ष्म है, फाइन, वेरी फाइन, समझे कि नहीं? हाँ हाँ, और यहाँ पर वो है गोपाल दास जी बरैया जी की, उसमें है लिखा हुआ जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें है लिखा हुआ, हम पढ़ लेते हैं अपन। चलो, सहजानंदी